गुड मॉर्निंग दोस्तों, जोहार आप सभी को। झारखंडी दरोगा चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाले हैं दोस्तों हम लोग भारत के, हमारा प्यारा भारत का। ठीक है, देखिए जो बेसिक चीज़ें होंगी वो मैं बताऊंगा आज, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा एक एक स्टेट के बारे में। ठीक है, आज शुरुआत है तो शुरुआत थोड़ा सा जान लो कि हमारे भारत में क्या है, कैसे है, कितने देश से सीमा लगता है, क्या है इसकी विशेषता, ये थोड़ी सी। ठीक है, ये बता रहा हूँ। देखिए हमारा प्यारा भारत, ये सबसे पहले बात करते हैं कि आज़ाद कब हुआ था। सब कोई को पता होगा, लेकिन एक बार रिकॉल करा देता हूँ मैं। आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, अंग्रेज़ से ये आज़ाद हुआ था। किसके तहत? बाल्कन प्लान के तहत और माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है, ये हो गई आज़ादी की बात। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी, ये मैंने बता दिया, सब को पता होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों राजधानी की। बहुत कोई को ये भी नहीं पता होगा कि भाई भारत की राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन दिल्ली है कहाँ? देखिए दिल्ली यहाँ पे है दोस्तों। कहाँ पे है दिल्ली? दिल्ली है आपका यहाँ पे, ये जो पार्ट है ये है दिल्ली, छोटा सा पार्ट है, ये है दिल्ली। ठीक है, तो ये क्या हो गया? भारत की राजधानी। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। ठीक है, ये हो गई दिल्ली। ये दिल्ली हो गया। ये दिल्ली हो गया। ठीक है, बात करें दोस्तों इसमें स्टेट की, कितने स्टेट है इसमें? तो इसमें स्टेट है, स्टेट मतलब राज्य। कितने हैं राज्य? तो 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं इसमें। और यूटी कितने हैं दोस्तों? यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। 8 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब ये जो हमारा भारत है, ये जो हमारा प्यारा भारत है, ये भी है। आकृति की बात करें दोस्तों तो देखिए आकृति कैसी है? तो ये है, यह कुछ इस प्रकार से। कैसे है दोस्तों आकृति? तो ये कैसे लग रहा है? ये आकृति है चतुष्फल की। क्वेश्चन पूछता है भारत की आकृति कैसी है, तो हमें जवाब देना है चतुष्फलकीय। ठीक है, कैसी आकृति दोस्तों? चतुष्फलकीय है। ठीक है, अब इसके अक्षांश विस्तार की बात कर लेते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि यार ये अक्षांश विस्तार क्या होता है। देखिए सबसे पहले जो ये हमारा प्यारा भारत है वो है कहाँ? तो ये है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। अब बात करते हैं इसके अक्षांश विस्तार को। देखिए अक्षांश विस्तार कहाँ किसे जाता है? देखिए अक्षांश जो ऐसे रहता है ना, यहाँ से यहाँ, ये होता है अक्षांश विस्तार। देशांतरीय बात करें तो ये होता है देशांतरीय। ठीक, अक्षांश विस्तार पता चल गया। देखिए अक्षांश विस्तार ये रहा, एंड देशांतरीय विस्तार ये रहा। ऐसे ऐसे मापा जाता है देशांतरीय को। ठीक है, तो अक्षांश विस्तार कितना है दोस्तों? तो अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट। जैसे 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए ये जो डिग्री वाले साइन है ये डिग्री होते हैं, और ये एक डॉट पड़ता है उसे कहा जाता है मिनट, और ये जो डबल डॉट पड़ा जाता है ऐसे, इसे कहता है सेकेंड। ठीक है, तो ये पता चल गया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, बात करें उसकी देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार कितना है दोस्तों? देखिए देशांतरीय विस्तार ये रहा। देशांतरीय विस्तार दोस्तों 68 डिग्री
68°7 से 97°25 कितना है दोस्तों? 68°60 से 97°25 पूर्वी कहलाएगा ये। ठीक है, तो अक्षांशीय और देशांतरी पता चल गया। अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार है हमारा 8°4 से 37°6 उत्तरी। देशांतरी विस्तार 68°7 से 97°25 देशांतरी विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरी पता चल गया। अब बात करते हैं इसके लंबाई की। देखिए कितनी है दोस्तों लंबाई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये भी तो ऐसे है। ये एक मिनट, ये देखो आप, मैप में बता रहा हूँ मैं, ये रहा पूरब से पश्चिम, ये रहा उत्तर से दक्षिण। ठीक है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। तो ये लंबाई कितनी है ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो जो मैं देखिए जो मेन रहता है, जो बेसिक है, इतना आपको जानना चाहिए हमारे भारत के बारे में, वो आज मैं बताऊंगा। ठीक है, ज़्यादा गहराई से नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक जब भी उठाऊंगा एक एक स्टेट के बारे में, तो वो स्टेट से सवाल नहीं छूटेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक, अभी बस बेसिक जान लो। ये रहा पूरब से पश्चिम, ये जो है लंबाई इसका कितना है दोस्तों? तो पूरब से पश्चिम है दोस्तों 2933 2933 किलोमीटर। ठीक है, पूरब से पश्चिम पूछेगा कितना लंबाई है दोस्तों? 2933 किलोमीटर। ठीक, बात करें उत्तर से दक्षिण की। उत्तर से दक्षिण देखिए, ये रहा उत्तर से दक्षिण, ये कितना है दोस्तों? तो ये है उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। पूरब पश्चिम कितना है? पूरब पश्चिम 2933 और उत्तर दक्षिण 3214। ठीक है, तो ये हो गया लंबाई की बात। अब देखिए ये जो हमारा प्यारा भारत है, इसके साइड में कितने कंट्रीज़ हैं। देखिए दोस्तों, कंट्रीज़ की बात करें तो ये जो हमारा प्यारा भारत है, इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये है पाकिस्तान। ठीक है, अभी बहुत चौपट होने के कगार पे है ये है पाकिस्तान। ठीक है, कुछ दिन में हम लोग मिला लेंगे इसको। ये है पाकिस्तान। इधर आप लोग का दोस्तों आ जाता है चाइना, ये रहा चाइना। ठीक है, यहाँ पे तिब्बत होगा, लेकिन इसे चीन ने ऑक्यूपाइड कर लिया है। तो ये रहा चाइना। यहाँ पे ये जो है दोस्तों, ये है हमारा नेपाल। कौन सा है दोस्तों? ये हमारा है नेपाल। ठीक है, ये है नेपाल। नेपाल के बाद ये रहा हमारा भूटान। दो पड़ोसी देश भी हैं, ये बहुत अच्छे मित्र, भूटान। ठीक है, ये रहा भूटान। देखिए इस और ये वाला जो एरिया है, ये है बांग्लादेश। ठीक है, और जो इस साइड वाला जो एरिया है, ये है हमारा म्यांमार। ठीक, तो पता चल गया, लेफ्ट साइड में पाकिस्तान, इधर राइट साइड ऊपर में चाइना, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे भूटान, यहाँ पे म्यांमार और ये बांग्लादेश। ठीक है, एक और जो है, एक जो देखिए एक अफ़गानिस्तान। देखिए दोस्तों, ये जो अफ़गानिस्तान छोटा सा हिस्सा है, ये रहा, ये एक छोटा सा हिस्सा है दोस्तों अफ़गानिस्तान का, ये वाला। ठीक है, ये है अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान भी पता चल गया आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा 30% को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था 1947 में युद्ध में। ठीक है,
30% को, तो ये हो जाता है POK। ये अभी पाकिस्तान के अंडर में है, लेकिन कुछ दिन में हम लोग इसे भी ले लेंगे, क्योंकि ये है तो आखिर हमारा है ना, ये तो कब्जा करके बैठा है ना, तो ये तो छुड़ा ही लेंगे हम लोग आज न कल। तो ये पाकिस्तान है। तो जब ये पाकिस्तान अभी है, इसलिए अभी हम लोग अफ़गानिस्तान को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ये है हमारा, तो ये हमारा भौगोलिक रूप से है, हम लोग लेंगे उसको, उसके बाद में ये भी शामिल होते जाएगा। लेकिन हम लोग जब भी बात करते हैं तो ये हमारा पूरा भारत यहाँ से लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये अफ़गानिस्तान भी हो जाएगा, इससे भी हमारा देश सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया देश कितने हैं उसके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका क्षेत्रफल के बारे में, कितना है क्षेत्रफल, ठीक है। सब बता दिए, पूर्व पश्चिम लंबाई, उत्तर दक्षिण, अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार, कितने राज्य हैं, कितने कंट्रीज़ हैं, लेफ्ट राइट, ऊपर नॉर्थ साउथ सब साइड में, ठीक है। अब बात करते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है। हमारा भारत का क्षेत्रफल कितना है, देखिए क्षेत्रफल है हमारा दोस्तों 32,87,263 किलोमीटर, ठीक है। कितना है, तो क्षेत्रफल कितना दोस्तों, 32,87,263 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल, जब भी क्षेत्रफल डिनोट किया जाता है किलोमीटर स्क्वायर में डिनोट किया जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करो दोस्तों, जैसे ये क्षेत्रफल तो है, ठीक है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये जो हमारा जो क्षेत्रफल है वो हमारे वर्ल्ड में कितना परसेंट है, हमारा जो भारत है वो कितना परसेंट है, तो ये जो है पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये मैच 2.42%, ठीक है। कितना है, 2.42%। अब जब भी बात ये 2.42% देखा जाए तो ये हमेशा ये माइंड में क्लिक करना चाहिए, ये 2.42% मैंने कहीं पढ़ा था, मतलब यहाँ ये जो पूरा इंडिया है, इंडिया के अकॉर्डिंग हमारे जो झारखंड है वो झारखंड भी कितना है, 2.42% है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा माइंड में, ये ऐसे सर्कुलेट करते रहिए माइंड में कि हाँ, जहाँ पे 1947 देखे, कोई भी जैसे वर्ल्ड पढ़ रहे हो आप, तो आप जब भी कोई ईस्वी देखो, जैसे 1957 ही देखो, 1957, तो उस समय के अकॉर्डिंग कहाँ था, वर्ल्ड में क्या हुआ था और हमारे इंडिया में क्या हो रहा था, तो ऐसे आप रिलेट करके पढ़ो तो बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके ये तो हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ी, हमारे जो इतना बड़ा भारत है, जनसंख्या की बात करते हैं, थोड़ा सा जनसंख्या के बारे में बात करें। देखिए जनसंख्या के मामले में हमारा देश जो है अब पहले नंबर, पहले चाइना था, लेकिन अब इंडिया हो गया है, अब हमारा भारत हो गया है पहले नंबर पे, ठीक है। पहले अब हो गया है इंडिया, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए सवाल बनते हैं कैसे, कुछ बिंदु के ऊपर सवाल बन जाते हैं। कौन कौन से बिंदु, जैसे उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, क्या कहा जाता है इसे। देखिए पूर्वी बिंदु तो ये हो जाएगा, ये कौन सा स्टेट है, ये है अरुणाचल प्रदेश। पूर्वी बिंदु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु है दोस्तों, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। पश्चिमी बिंदु है दोस्तों, देखिए सबसे पूर्वी राज्य तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा दिख रहा है, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। तो गुजरात कहाँ पे है, जैसे अब मैं पढ़ो ना तो आप लोकेट करते जाओ कि हाँ गुजरात यहाँ पे है, तो पश्चिमी बिंदु ये हो जाएगा गुजरात, ठीक है, ये हो गया गुजरात। उत्तरतम बिंदु कहाँ है, तो उत्तरी बिंदु है दोस्तों, देखिए उत्तर वाले बिंदु को बात कहा जाए तो ये है ऊपर में, सबसे ऊपर में देखो आप, ये होगा, ये ऊपर में होगा। सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा तो ये होगा सबसे दक्षिणी बिंदु। देखिए दोस्तों सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो ये इधर नीचे अंडमान निकोबार साइड में ये होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एरिया तो हमारा ही ना अंडमान निकोबार, तो ये हो जाएगा सबसे दक्षिणतम बिंदु। लेकिन सबसे
सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बोला जाएगा। सबसे मुख्य भूमि, तो देखिए मुख्य भूमि जो हमारा ये है मुख्य भूमि, इसका दक्षिणतम बिंदु ये हो जाएगा कन्याकुमारी। थोड़ा सा नीचे ये हो जाएगा, थोड़ा सा और नीचे आएगा दोस्तों, ठीक है, ये हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है, तो पूर्वी बिंदु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिमी बिंदु गुजरात, उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर, लेकिन अब ये तो चेंज हो गया नाम, ठीक है। और दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है दोस्तों? तो ये है तमिलनाडु में, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसे बोला क्या जाता है। जैसे पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में जो पूर्वी बिंदु है इसे बोला जाता है कविथु या बलांगू बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है दोस्तों? कविथु या बलांगू। पूर्वी बिंदु ये जो रहा यहाँ पे, इसे बोला जाता है कविथु। ये जो है इससे बोला जाता है कविथु। इसे क्या बोला जाता है? कविथु। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश क्या बोला जाता है? कविथु। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश क्या बोला जाता है? कविथु या बलांगू, ठीक है। दो चीज़ें बोली जाती हैं, कविथु या बलांगू, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी बिंदु, याद हो गया। बात करते हैं पश्चिमी बिंदु की। पश्चिमी बिंदु को क्या कहा जाता है? देखो पश्चिमी बिंदु यहाँ है गुजरात में, इसे बोला जाता है सर क्रीक। क्या बोला जाता है? सर क्रीक। क्या बोला जाता है दोस्तों? सर क्रीक। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश कविथु बलांगू, पश्चिमी बिंदु गुजरात क्या बोला जाता है? सर क्रीक। पश्चिमी बिंदु सर क्रीक गुजरात, याद रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तरी बिंदु को। उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है? देखिए उत्तरी बिंदु ऊपर में होगा, थोड़ा सा ऊपर और जाएगा, तो उत्तरी बिंदु को बोला जाता है दोस्तों इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल क्या बोला जाता है? इंदिरा कॉल बोला जाता है, ठीक है। बात करें दक्षिणी बिंदु का, देखिए दक्षिणी बिंदु कहाँ होगा? दक्षिणी बिंदु होगा हमारा ये अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में, ठीक है। ये जो है अंडमान निकोबार, ये वाला जो पूरा एरिया है अंडमान निकोबार का है। देखिए ये अंडमान निकोबार, इसके इंडिया तो यहीं तक है ना, लेकिन अंडमान निकोबार तो नीचे तक है। तो ये दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो ये वाला हो जाएगा दक्षिणी बिंदु। तो ये वाला दक्षिणी बिंदु हो जाएगा, इसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या बोला जाता है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया दक्षिणी बिंदु, लेकिन बोला जाता है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। देखिए मुख्य भूमि तो ये रहा ना हम लोग का पूरा मुख्य भूमि, इसका दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु ये हो जाएगा हम लोग का कन्याकुमारी, ठीक है। ये हो गया कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये तो हो गया पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु और मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, ठीक है। ये सवाल कुछ कुछ पूछे जाते हैं, तो ये मैं बेसिक में ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे हो गया कि क्षेत्रफल के अनुसार, जैसे पूरे वर्ल्ड में हमारा देश कौन से नंबर पे, इतना बड़ा जो तो क्षेत्रफल है 2.42 जितना क्षेत्रफल है, तो कितने नंबर का हमारा देश है, इस पे भी सवाल बनते हैं। तो देखिए हमारा जो देश है वो पूरे विश्व में कितने नंबर पे, वो मैं बता दूं। देखिए फर्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों रशिया। फर्स्ट नंबर पे आता है रशिया, रूस, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आता है रशिया। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है दोस्तों? रूस। फर्स्ट नंबर पे रूस का नाम आते ही आप लोग को पता होना चाहिए कि रूस है कहाँ। रूस की राजधानी मॉस्को है। अभी व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे
डंक मार के बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत सालों से, मतलब 8-10 साल से वो व्लादिमीर पुतिन वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। उत्तरी अमेरिका का वो देश है, एक देश दोस्तों, उसका नाम है कनाडा, ठीक है। कनाडा भी बहुत सारे, अभी कनाडा से ये वो क्या बोलते हैं, अभी कौन सा मामला जो चल रहा था, पन्नू लाल वाले, बहुत से मामले अभी चल रहे थे ना कनाडा से, तो वो आते हैं दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कौन आता है दोस्तों? तीसरे नंबर पे आता है कुत्ता खाने वाला चाइना, चाइना। तीसरे नंबर पे कौन आता है दोस्तों? चाइना। फोर्थ नंबर पे कौन आता है दोस्तों? फोर्थ नंबर पे आता है यूएसए, फोर्थ नंबर पे आता है यूएसए, यूएसए, ठीक है। अभी जो बाइडेन वहाँ के हैं राष्ट्रपति, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आता है दोस्तों, फिफ्थ नंबर पे आता है ब्राज़ील, ब्राज़ील, फिफ्थ नंबर पे आता है ब्राज़ील। सिक्स नंबर पे आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, सिक्स नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और जो सेवंथ नंबर पे आता है वो है हमारा इंडिया। सेवंथ नंबर पे कौन आता है दोस्तों? इंडिया। तो हमारा देश कौन से नंबर पे आता है? तो सेवंथ नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे कौन? रशिया। सेकंड नंबर पे कौन? कनाडा। थर्ड नंबर पे कौन? चाइना। फोर्थ नंबर पे यूएसए अमेरिका। फिफ्थ नंबर पे ब्राज़ील। सिक्स नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सेवंथ नंबर पे हमारा प्यारा भारत, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, ये तो हो गया दोस्तों कि हमारा देश कौन से नंबर पे आते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये जो स्टेट हैं, अब थोड़ा स्टेट की बात कर ले जाए, थोड़ी सा अंदर में घुसता हूँ हमारे भारत के अंदर में, एक मिनट। देखिए, अब थोड़ा भौगोलिक सीमा की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, भौगोलिक सीमा, भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई पूछा जाता है। स्थल सीमा कितनी है, मुख्य तट सीमा कितना है, कुल तट सीमा कितना है, ये सब कुछ कुछ कॉमन से सवाल रहते हैं, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा है, जो पूरा जो लैंड वाले जो हिस्से हैं, ये जो ये सॉरी ये ठीक है, ये लैंड कितने हैं, ठीक है, ये लैंड, तो ये है दोस्तों स्थल सीमा, ये है 15,200 किलोमीटर, ठीक है, 15,200 किलोमीटर ये है, ठीक। बात करें इसका मुख्य भूमि को, जो तट सीमा है, जो जितना है ये जो भूमि है तटीय, तटीय तो इधर होगा दोस्तों, इधर तो कोई ओशियन है नहीं, कोई समुद्र तो इधर है नहीं ना, तो तट तो ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये ना हो गया तट। तो ये कितना है ये भी पूछा जाता है दोस्तों। तो ये है 6100 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? ये 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर इसमें अंडमान और निकोबार को ऐड कर दिया जाए, जैसे ये जो है ये विदाउट अंडमान निकोबार ऐड है, अगर अंडमान निकोबार को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएंगे कितने? 7516.5 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। कितने हैं? 7516.5 किलोमीटर। तो दो चीज़ें याद हो गई, तीन चीज़ें। भारत का स्थलीय सीमा कितना है? 15,200। मुख्य भूमि की तट सीमा कितना है? 6100 किलोमीटर। और कुल भूमि का जो तट सीमा है वो कितना है? तो 7516.5 किलोमीटर, अंडमान निकोबार ऐड करके, ठीक है। ये बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों, ऐसे सवाल पूछते हैं, जैसे भारत की जो सीमा जो सटे हुए हैं, जैसे कितने देश सटे हुए हैं, अभी तो मैंने बताया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार और ये, तो कौन सा स्टेट, कौन सा कंट्री में सबसे ज़्यादा हमारा जो स्टेट है वो अपना सीमा को साझा करता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा बांग्लादेश। यहाँ पे है बांग्लादेश, इससे सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, ठीक है।
ये हो गया। अच्छा, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है तो कितना साझा करता है? तो ये करता है 4096 बाउंड्री शेयर करता है, 96 किलोमीटर के बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। ये हो गया। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम करता है तो वो करता है अफ़गानिस्तान के साथ में, अफ़गानिस्तान के साथ में। फिर अब बोलोगे कि नहीं सर, अभी तो आपने बताया अफ़गानिस्तान को ऐड नहीं किया जाता है, लेकिन नहीं, हमारा तो भारत है, पूरा भारत तो है ना, लेकिन हम लोग तो अब पूरे भारत की बात करते हैं, तो इसलिए अफ़गानिस्तान को हम लोग ऐड करते हैं। सबसे कम सीमा किससे? अफ़गानिस्तान से। सबसे ज़्यादा किससे? बांग्लादेश से। कितना? 4996 किलोमीटर, ठीक। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आगे बात करते हैं भारत की जो स्थल सीमा है वो तो मैंने बता दिया। ये जो अब ओशन में थोड़ा सा घुस जाता हूँ कि देखिए ये जो ब्लू ब्लू वाला जो साइन दिख रहे हैं, ये क्या है? ये है समुद्र, ओशन बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो ओशन है वो कौन सा स्टेट टच करता है, ये पूछा जाता है कि भारत में स्थलीय सीमा से सटे जो है सबसे कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है समुद्र से। तो वो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है दोस्तों गुजरात, समुद्र से, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन करता है? तो गुजरात करता है, ठीक है। सबसे कम सीमा साझा कौन करता है? तो गोवा करता है, ठीक है, समुद्र से। अच्छा, ऐसे भी तो हो सकते हैं कि भारत में जो तटीय राज्य, पहले बता देता हूँ कि देखिए तटीय राज्य कितने हैं। ये जो है जो समुद्र से सटे जो राज्य हैं, ये कितने स्टेट हैं? तो कितने स्टेट है तो आप गिन लो, इसमें सोचना क्या है। देखो, ये रहा गुजरात फर्स्ट, गुजरात से नीचे आओगे, गुजरात से नीचे मिलेगा आपको महाराष्ट्र 2 नंबर, महाराष्ट्र से नीचे ये छोटा सा गोवा, राजधानी इसकी पणजी है। महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटक, कर्नाटक से नीचे केरला, केरला से राइट साइड में तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा से ऊपर ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल, कोलकाता, ठीक है। तो कितने हो गए दोस्तों? देखिए एक सेकेंड मैं काउंट करा देता हूँ। गुजरात, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया 2, गोवा हो गया 3, कर्नाटक हो गया 4, केरल हो गया 5, तमिलनाडु हो गए 6, आंध्र प्रदेश 7 और उड़ीसा 8, पश्चिम बंगाल 9। तो ये तो आपने काउंट कर लिया कितना है। तो 9 तटीय राज्य हैं जो समुद्र की सीमा लगाते हैं भारत के। कितने हैं? तो 9 बता दिया मैंने आपको। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मैप के थ्रू में आप याद करोगे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अभी अब मैं ऐसे ही जाके बताता कि हाँ ये कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात आपको माइंड में समझ में नहीं, लेकिन अभी मैं जैसे मैप में बता रहा हूँ तो ये आपको पता चल तो गया होगा कि हाँ कहाँ है, किधर है गुजरात, ठीक है। गुजरात से नीचे महाराष्ट्र, से नीचे गुजरात से नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नीचे गोवा, गोवा से नीचे कर्नाटक, कर्नाटक नीचे केरल, केरल के राइट साइड में तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा से ऊपर में पश्चिम बंगाल। तो ये हो गए, आप माइंड में पता चलना चाहिए आपको कि हाँ जो सवाल पूछ रहा है हमारे स्टेट है कहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन में दे देता अगर कौन से राज्य, इसमें से 3 ऑप्शन उठा के देता ऊपर का, 1 ऑप्शन दे देता नीचे का। तीनों ऑप्शन तो आपको पता चलने चाहिए ना कि नीचे का जो स्टेट है वो ओशियन वाले कौन कौन से है। ऊपर का एक दे देता तो आप आसानी से मार सकते थे, ठीक है। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं यूटी, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो कि हमारे ओशियन को टच करते हैं। कौन कौन से हैं केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों? देखिए तो केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान निकोबार, ये पहला है अंडमान निकोबार, ये रहा 1 नंबर पे अंडमान निकोबार। दूसरे नंबर पे है दोस्तों पांडिचेरी। पांडिचेरी देखिए दोस्तों ये 5 जगह से मिलके बनता है, 1 2 3 4 5 जगह से मिलके बनता है पांडिचेरी, ठीक है। तो ये हो गया 2 नंबर पे पांडिचेरी, 1 नंबर पे अंडमान निकोबार, 2 नंबर पे पांडिचेरी, 3 नंबर पे लक्षद्वीप। देखिए लक्षद्वीप इधर है, ठीक।
ये रहा 3 नंबर पे लक्षद्वीप, 4 नंबर पे हो गया दमन दीव, ये इधर हो गया दमन और दीव 4 नंबर। तो 4 यूटी ऐसे हैं जो हमारे ओशियन को टच करते हैं। कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और दमन और दीव। ठीक है, इतना हो गया। आगे बात करते हैं दोस्तों अब थोड़ा रेखा के ऊपर। ठीक है, होता है, पूछा जाता है कर्क रेखा, समय रेखा कैसे हैं, कब हैं, ये अब बता रहा हूँ मैं। देखिए बात करते हैं कर्क रेखा की। देखिए हमारा भारत जो है कितना है, 23.5 डिग्री उत्तर में है। कितना डिग्री है ऊपर उत्तर में है दोस्तों? 23.5 डिग्री उत्तरी में है। ठीक है, उस पर अभी देखिए कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री ऊपर में है, इस पे कितने राज्य गुजरते हैं ये पूछा जाता है। कहाँ है, कौन कौन से राज्य हैं ये पूछा जाता है। देखिए बात करते हैं थोड़ा सा कर्क रेखा के ऊपर। कर्क रेखा भी एक गुजरती है जिसे ये देखो आप बीच बीच में यहाँ से आप एक ड्रॉ करो लाइन, ये रहा एंड ये रहा, ये कर्क रेखा हो गया। ठीक है, कर्क रेखा हो गया। कितने राज्यों से गुजरती है तो आप काउंट कर लो। ये रहा एक गुजरात, 2 नंबर में राजस्थान, 3 नंबर पे एमपी, 4th नंबर पे हो गया छत्तीसगढ़, 5th नंबर पे हो गया झारखंड, 6th नंबर पे हो गया पश्चिम बंगाल, 7 नंबर पे हो गया त्रिपुरा, 8 नंबर पे हो गया मिजोरम। ठीक है, 8 नंबर पे हो गया मिजोरम। कितने राज्य हो गए? 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। झारखंड का बहुत फेमस सवाल है, कोई एग्जाम में अचानक उठ जाता है और पूछ देता है कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है। देखिए कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया दोस्तों, पश्चिम बंगाल और यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हो गए? गुजरात, राजस्थान, म्यांमार, छत्तीसगढ़, अरे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। पूछ देता है यहाँ देखिए ऐसे पूछता है पूरब से पश्चिम बताओ कौन कौन से राज्य हैं, सजाने के लिए बोलता है। तो ये हो गया पूरब में कौन है? पहले गुजरात, फिर कौन है? तो राजस्थान, फिर कौन है? तो मध्य प्रदेश, फिर कौन है? तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में मध्य प्रदेश। तो ये हो गया पश्चिम से पूरब। पूरब से पश्चिम पूछता है, पूरब से पश्चिम कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो म्यांमार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये हो गया पूरब से पश्चिम। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो कर्क रेखा की बात होगी। अब बात करते हैं, लास्ट बता रहा हूँ मैं अभी, अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जा रहा है, तो समय रेखा। समय रेखा भी गुजरती है। समय रेखा क्या होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी बोला जाता है। समय रेखा कितना कैसे है दोस्तों? 82.5 डिग्री पूर्वी है। 82.5 डिग्री पूर्वी पर स्थित है। कौन कौन से स्टेट हैं जो समय रेखा में आते हैं? ठीक है, देखिए हमारा जो समय रेखा, भारत का जो मानक समय है जीएमटी कितने हैं? 5.5 घंटे आगे है दोस्तों। ठीक है, जैसे अभी हमारे 10 बजा है तो वो 5.5 घंटे पीछे, आप अगर यूएस में जाओगे तो 5.5 घंटे पीछे रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया समय रेखा। अब ये हो गया मानक समय के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। 5 राज्य जो बताया जो समय रेखा गुजरते हैं, तो वो कौन कौन से राज्य हैं? जो 5 राज्य जिस पर ये समय रेखा गुजरती है। देखिए ये गुजरती है इलाहाबाद, यूपी के नैनी से शुरू होती है। ठीक है, नैनी से गुजरती कौन कौन से हैं दोस्तों? यूपी, ठीक है, एमपी, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में उड़ीसा,
उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ये जो रेखा गुजरती है ये हो गया, ठीक है। तो ये 5 राज्य जिसमें से हमारा समय रेखा गुजरता है। कौन कौन से राज्य हो गया दोस्तों? देखिए याद करने का ट्रिक है, तीनों प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। सीक्वेंस वाइज याद करोगे, सबसे ऊपर में उत्तर प्रदेश यूपी के बाद एमपी के बाद में आएगा छत्तीसगढ़ से नीचे उड़ीसा से नीचे आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं हमारा समय रेखा, ठीक है। अभी जो भारत के जो बेसिक थे वो मैंने बता दिया है, आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी पढ़ाई करते रहो आप लोग, टाइम मिलेगा तो मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाते चला जाऊंगा। हर एक स्टेट को भी मैं कवर कराऊंगा दोस्तों। जैसे स्टेट को कवर कराऊंगा, कोई मतलब सवाल बहुत सारे आपको, जैसे आप स्टेट पढ़ना चालू करोगे उसमें से जो वही स्टेट से में जो स्पेसिफिकेशन हो गए उस स्टेट की वो मैं बताते जाऊंगा, तो आपका जीएस ऑलरेडी मजबूत होते जाएगा, ठीक है। जब भी आप जीएस पढ़ो मैप के थ्रू पढ़ो कि कहाँ है, नहीं मिल रहा है तो आप एक बार मैप को देखो, उसके बाद में कौन सा स्टेट कहाँ है, लोकेटेड है, उस जगह के स्पेसिफिकेशन क्या है वो आप देखो, तो आप बहुत देर तक आप याद कर पाओगे, ठीक है। अभी बस इतना ही, और लोगों को जोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जो भी लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं अपने दोस्तों को बोलो जोड़े और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जो भी अपडेट होंगी, चाहे कोई और अपडेट आता है किसी के ऊपर तो मैं बना दूंगा वीडियो। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अभी तो ये झारखंड का तो मैंने एक टॉपिक ले लिया था, सोच रहा हूँ हमारे देश के लिए भी एक एक स्टेट को मैं कराते जाऊंगा, तो उससे जीएस आप लोग का बहुत ज़्यादा मजबूत होते जाएगा, ठीक है। बीच में थोड़ा सा दोस्तों मैथ्स का भी और रीजनिंग का भी सिलेबस मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करूँगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम का कमी, हम लोग को भी टाइम नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। मैथ्स भी पढ़ाऊँगा, मैथ्स बहुत अच्छे ढंग से मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैथ्स जब मैं पढ़ाऊँगा तो आप सोच लेना कि अब जो बनाते थे और मैं जो बताऊँगा उसमें कितना फ़र्क है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो, थोड़ी चीज़ें हैं करने के लिए, तो अब एक बार को उतना होना संभव नहीं है दोस्तों। तो अभी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो मस्त में, ठीक है।